हमारे संघ मुनि संघ, सामने बैठे जितने भी मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, इस नव वर्ष की बेला पर मैं सबके चरणों में स्पर्श करता हुआ आचार्य श्री से, आपसे, सबसे इस नव वर्ष की मंगल बेला पे मंगल आशीर्वाद लेते हुए मैं आपके सामने, मैं भी बस 2-4 मिनट ही, बोलने को तो बहुत कुछ बोलना चाहता था, परंतु समय के हिसाब को समझते हुए मैं अपना छोटी सी बात 2-3 आपके सामने रखूंगा। बंदे क्यों करता अभिमान है, तेरा जीवन ये वो समान है, उड़ जाएगा एक दिन बोलता, तू तो 2 पल का मेहमान है। बड़े बड़े हो गए जहां में राजा चक्रधारी, ऐसे बीते वीर जहां में डोलती जिनके पग से धरती, मिलता ना आज निशान है। परंतु मैं यहाँ अपनी तरफ से, मैं उस पे कोई व्यंग या कोई उसकी मतलब किसी प्रकार की कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं अपनी तरफ से 2 बात कहता हूँ। निशान भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा। ये जो सामने मेरे को पिछले साल भी मेरे जीवन के कुछ क्षण, जो मेरा किसी जन्म का उनका उदय होगा, मैं महाराज आचार्य श्री के और संघ के सानिध्य में मैं अपने उस परिवार के बीच में इसी मंच से मैं कुछ बात बोल के गया था। आज फिर मैं एक बात, जो कवि ने ये बात लिखी है या जिसने भी ये बात लिखी है, जिसने इस पहाड़ी, इस पुष्पगिरी जो प्राणी मात्र के लिए बनी है, जिसने इससे जरा सा भी इसकी कंकर को भी छुआ, इससे मात्र जरा सा भी प्यार किया, तो मैं समझता हूं उसके जन्म जन्म के कर्म या फंद कट जाएंगे। क्योंकि मैं हिंदुस्तान के बहुत से तीर्थों पे गया, हिंदुस्तान से बाहर जाने का भी कई बार मौका मिला। जो चीज मैंने इस पर्वत पर, इस पहाड़ी पर, और जहां जो यहाँ के इसको संचालक हैं, जो इसको चला रहे हैं, मैं जब पहली बार यहाँ आया, मुझे ऐसा लगा जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चा किलकारियां मार रहा होता है, रोता है और चिल्लाता है। परंतु कल मुझे राकेश जी, हमारे यहाँ के जो कर्णधार हैं, जो यहाँ को इसको चला रहे हैं पुष्पगिरी को, वो सभी को ले गए हमारे को कॉलेज में, स्कूल में, गौशाला में, हॉस्पिटल में, सब जगह लेकर गए। दोस्तों, एक छोटी सी बात का आग्रह मैं करूंगा, मैं तो यहाँ से प्रण करके ही जाऊंगा। जो मैं आचार्य श्री के सानिध्य में जो प्रण पहले करके गया था, मुझे लगता है कि मैंने उसको निभाया है। मैंने जैन, अभी हमारे विधायक साहब कह रहे थे कि ये किसी एक समुदाय की चीज नहीं है, ये तो राष्ट्रीय धरोहर है, आचार्य श्री भी राष्ट्रीय धरोहर है। वो बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि मुनि और मुनि साधु समाज की संपत्ति होता है, और समाज कोई एक आदमी से नहीं बनती। समाज सभी एक गुलदस्ते की तरह है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जितने भी धर्म हैं। और अगर तप और त्याग देखना है, वो तो सिर्फ आप सौभाग्यशाली हैं, मैं आपका बच्चा हूं, आपने मुझे जन्म दिया है कि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं। क्योंकि त्याग की भावना सिर्फ एक जैन धर्म के अंदर ही मिलेगी, और आदमी इसी धर्म और इसी भेष से मोक्ष को जा सकता है।
कलयुग में मोक्ष तो नहीं मिलता, परंतु मोक्ष के बंद अपने जरूर बना लेता है। दोस्तों, आप इससे जुड़े, आप इस पहाड़ी से प्यार करें, आप इस तीर्थ से प्यार करें। जहां संतों का समागम होता है वो धरा स्वयं देव स्थान हो जाती है। यहाँ लिखा हुआ आया था रेल में, जब हम बैठे थे देख रहे थे देवास, मैंने उसका संधि विच्छेद किया, देवास ही उसका अक्षर निकला। परंतु जहां संतों का समागम होता है वो धरा देववास बन जाती है। विधायक जी, इसका नाम देववास होना चाहिए, क्योंकि आप सौभाग्यशाली हैं, आपके क्षेत्र में इस प्रकार के आचार्य, राष्ट्र की संपत्ति आपके पास है, आपकी पताका पूरे राष्ट्र में फैलेगी। आपके वक्तव्य मैंने सुने हैं, आप बहुत ही एक एक शब्द को तोल के आपने बोला है और हमने भी अपनी अंतरात्मा से उतारा है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी आदमी, मैं तो एक बात जानता हूँ, जितने परिवार हम यहाँ बैठे हैं अपने मन में ठान लें। जब मैं यहाँ पहली बार आया था, मैंने देखा था कि एक बालक के रूप में ये पहाड़ी नजर आई थी, परंतु एक साल में 5 साल का विकास आप लोगों ने इस पुष्पगिरी का करा है। वो इनके सहयोग से हुआ है, बहुत ज्यादा। मैं उनको बहुत ज्यादा जान लगाई। मेरे छोटे भाई हैं, उम्र में मेरे से बहुत छोटे हैं, परंतु मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ जो सहयोग उन्होंने दिया है। ये सहयोग किसी का खाली नहीं जाएगा। मैं जो पहले करके आया हूँ, इतने बड़े संत, इतने बड़े आचार्य के सानिध्य में मैं यहाँ बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ। जो मैं आज करके जाऊंगा, मुझे किसी जन्म में जरूर, किसी भव में मेरे को इसका फल मिलेगा। मैं अपने कल को सुधारने के लिए यहाँ आया हूँ। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे जन्मदिन मना रहे होंगे। मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं लाखों रुपए भी खर्च करता, मुझे इतना आनंद नहीं आता जितना आनंद मुझे यहाँ पे आया है। अगर आप और मैं डेली एक बात अपने मन में धार लें कि हमने अपने घर में 10,000 रुपए महीना खर्च करने हैं, उसमें से अगर हम कुछ डेली 50 रुपए भी अपने तीर्थ के नाम के निकाल दें, क्योंकि जैन धर्म त्याग, तप, साधना ये सब सिखाता है। अगर हम त्याग की भावना रखते हैं तो इस पहाड़ी का उत्थान आपके हाथों से वैसे ही हो जाएगा जैसे एक साल में 5 साल का विकास हुआ है। अगले 5 साल में जैसे कह रहे थे कि जैसे पंच कल्याणक के समय में ये दुल्हन की तरह सजी थी, अब की जब बनी हुई दुल्हन की तरह आप इसको सजाएंगे। मेरी ऐसी मंगल कामना है। फिर एक बार आप सबको मंच के माध्यम से आपके बुजुर्गों को से आशीर्वाद लेते हुए अगले साल की प्रतीक्षा में, और जब ये दुल्हन की तरह सजी होगी, हमारी सारी चीजें जो यहाँ चल रही हैं, जो विकास चल रहा है, ये पूरा हो चुका होगा। माननीय विधायक जी के माध्यम से, आपके माध्यम से, आपके परिवारों के माध्यम से। और मैं फिर एक बार प्रण करता हूँ, मैंने नॉन जैन और जैन सबको यहाँ से जोड़ा, जो सामाजिक हैं, जो ईमानदारी से अपने पैसा कमाते हैं और दान देने की क्षमता रखते हैं। जितने आदमी मैंने अब किसे जोड़े थे, अगली बार मैं इससे डबल जोड़ के यहाँ पर आऊंगा, गुरु जी के चरणों में फिर आशीर्वाद लेके जाऊंगा। इसी मंगल कामना के साथ जय भारत, जय हिंद। बोलो पुष्प चंद सागर जी महाराज की।